सनातनी मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आप जानते हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ कितने सनातनी हैं, कितना खुलकर बोलते हैं और कितनी कड़ी कार्रवाई करते हैं। इस पे हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। उससे पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ सनातनी क्रिएटर बनने के लिए हमारे साथ। डिजिटल दुनिया में बड़ा धमाल मचाना है तो हमारे डिजिटल तेजस्वी प्रोग्राम से जुड़िए, जिस पे अभी 75% डिस्काउंट चल रहा है। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक हमारा बायो में है, वहाँ से भी ले सकते हैं। डिजिटल तेजस्वी प्रोग्राम है करियर बिल्डिंग स्कूल पे। चलिए बात करते हैं योगी बाबा ने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक नाम, एक सोच, एक संकल्प, जो कहना है डंके की चोट पर। ना शक्कर में लपेटेंगे, ना मक्खन लगाएंगे, ना शहद में डुबोएंगे। कड़वी बात है तो कड़वी, मीठी है तो मीठी, बीच का कोई पाखंड नहीं करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। पिछले दिनों में एक नैरेटिव खड़ा किया गया, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं, पुलिस गोली क्यों चला रही है, अपराधियों के पैर में गोली क्यों लग रही है। अब पैर में लग रही है, आप चाहो तो कहीं और भी लग सकती है। तो हाई कोर्ट की टिप्पणी आई और विपक्ष को मौका मिल गया देश विदेश में रोना रोने का। और तभी एक सार्वजनिक मंच से योगी आदित्यनाथ ने वो कहा जो हर सनातनी राष्ट्रवादी आम नागरिक अपने दिल में महसूस करता है। सीधा सवाल, अगर अपराधी गोली चलाएगा तो क्या पुलिस गोली खाने के लिए है? अपराधी मार दे भाई, गोली मार दे, तू अपराधी है, हम पुलिस है, हम गोली खाएंगे। क्या पुलिस की वर्दी इसलिए है कि वो अपराधी की गोली झेले? क्या पुलिस बल इसलिए बनाया गया है कि माफिया फायर करे और पुलिस महात्मा गांधी वाला कानून बोले, इधर भी मारो उधर भी मारो चारों तरफ मारो? नहीं सनातनी मित्रों, नहीं। योगी साफ कहते हैं जो अपराध करेगा, जो सिर उठाएगा, उसकी नियति गोली भी हो सकती है। जो भ्रम पालेगा तो मारा जाएगा। अपराध में कोई अपना और पराया नहीं होता है, सीधा सीधा कहा है योगी आदित्यनाथ ने। अपराध में कोई भी अपना पराया नहीं होता है, चाहे वो जाति हो, चाहे वो मजहब हो। क्या बेहतरीन बात कही है, आपके क्या विचार है कमेंट करके बताइए। उन्होंने आगे कहा कि अपराधी बस अपराधी होता है और उस पर चलेगी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद दबाव में आकर योगी कह देंगे पुलिस गुलाब दे, आरती उतारे, फूलमाला पहनाए। पर सुन लो साफ साफ, ना पहले हुआ, ना आज हुआ, ना आगे होगा। जब उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का बेटा पुलिस पर फायर करता है और जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है, तो वही लोग रोने लगते हैं जिन्होंने कभी नहीं पूछा पुलिस मरे तो चलेगा। जो लोग कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान मर गया, उनसे एक सवाल पूछो, क्या लोकतंत्र माफिया के मरने से मरता है या माफिया के जिंदा रहने से मरता है? सच यह है, माफिया मरता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, आतंकी मरता है तो संविधान मजबूत होता है, कानून का राज मजबूत होता है। लोकतंत्र तब कलंकित होता है जब अपराधी सत्ता की जेब में बैठ जाए, कभी दाई जेब कभी बाई जेब। और सनातनी मित्रों, क्या उत्तर प्रदेश वो दिन भूल गया है जब माफियाओं को कंधे पर बैठाकर राजनीति होती थी, जब माफियाओं की कब्रों पर फातिहा पड़ी जाती थी? गाजीपुर में कृष्णानंद राय की हत्या, 500 से ज्यादा गोलियां, बम और अंत में शिखा काटकर ले जाना और फिर हंसना, हो गया जय श्री राम। ये हिम्मत कहां से आती थी? ये ताकत किसने दी थी? जब मुख्तार सेना के हथियार खरीदने चला और ईमानदार अफसर ने भंडाफोड़ किया, तो उसी अफसर को रातों रात हटा दिया गया, जेल में डाला गया, पागल घोषित कर दिया गया। ये समय भी उत्तर प्रदेश ने देखा है जब अतीक के केस सुनने से हाईकोर्ट के जज हाथ जोड़ लेते थे, हमसे ये केस मत सुनवाओ। जब जिंदा आदमी की खाल उतार कर चौराहे पर रखी जाती थी और एसएसपी को फोन जाता था, तोहफा रख दिया देख लो। ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य है। एक दौर ऐसा भी था जब माफिया पुलिस को गिरफ्तार करता था उत्तर प्रदेश में। 16 पुलिसकर्मी घर में बंद, ताला लगा हुआ, और फिर मुख्यमंत्री को फोन किया जाता था, कृपा करके छोड़ दो। सनातनी मित्रों, यही फर्क है तब में और अब में। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर तो प्रश्न उठाना ही नहीं बनता, नहीं, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। आज कोई 100 गाड़ियों का काफिला लेकर एलएमजी से फायरिंग नहीं कर सकता, दम नहीं है उनके पिछवाड़े में। आज कोई मुख्यमंत्री के हाथ में
कुत्ते की टांग देकर शेक हैंड नहीं करा सकता, क्योंकि आज दृढ़ इच्छा शक्ति है। आज योगी आदित्यनाथ है। आज साफ संदेश है, या तो कानून मानो या जेल जाओ या ऊपर जाओ। 3 ऑप्शन है, या तो कानून मानो, जेल जाओ, नहीं तो ऊपर जाओ। अब ऑप्शन चूज कर लो आप क्या है। और ये ऑप्शन तीनों पर लागू है, कोई जाति पर नहीं, कोई मजहब पर नहीं, कोई चेहरा नहीं, सब पर लागू है यूपी में। लिस्ट उठाकर आप देखेंगे तो हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय, कोई भी अपराधी है तो उसकी बैंड बजेगी यूपी में। क्योंकि अपराधी की कोई पहचान नहीं होती, अपराधी की एक ही पहचान होती है, अपराधी। और अंत में योगी का संदेश कैपिटल लेटर्स में, पुलिस को हथियार आरती उतारने के लिए नहीं दिए गए। पुलिस को हथियार आरती उतारने के लिए नहीं दिए गए, पुलिस को हथियार तमाशा देखने के लिए नहीं दिए गए। जो कानून की लक्ष्मण रेखा लांघेगा उसे कठोरतम दंड मिलेगा। गोली चलाओगे, गोली पाओगे। वो दौर खत्म हो चुका है जब अपराधी शर्तें तय करता था। आज का उत्तर प्रदेश साफ है, अपराध करोगे तो दंड पाओगे। और यह है योगी जी का। तो आपके क्या विचार हैं मित्रों योगी जी के इस सिस्टम पर? कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय सनातन, वंदे मातरम। सनातनी मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आप जानते हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ कितने सनातनी हैं, कितना खुलकर बोलते हैं और कितनी कड़ी कार्रवाई करते हैं। इस पर हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। उससे पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं सनातनी क्रिएटर बनने के लिए हमारे साथ। डिजिटल दुनिया में बड़ा धमाल मचाना है तो हमारे डिजिटल तेजस्वी प्रोग्राम से जुड़िए, जिसपे अभी 75% डिस्काउंट चल रहा है। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक हमारा बायो में है, वहां से भी ले सकते हैं। डिजिटल तेजस्वी प्रोग्राम है करियर बिल्डिंग स्कूल पे। चलिए बात करते हैं योगी बाबा ने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक नाम, एक सोच, एक संकल्प, जो कहना है डंके की चोट पर। ना शक्कर में लपेटेंगे, ना मक्खन लगाएंगे, ना शहद में डुबोएंगे। कड़वी बात है तो कड़वी, मीठी है तो मीठी, बीच का कोई पाखंड नहीं करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। पिछले दिनों में एक नैरेटिव खड़ा किया गया, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं, पुलिस गोली क्यों चला रही है, अपराधियों के पैर में गोली क्यों लग रही है। पैर में लग रही है, आप चाहो तो कहीं और भी लग सकती है। तो हाई कोर्ट की टिप्पणी आई और विपक्ष को मौका मिल गया देश विदेश में रोना रोने का। और तभी एक सार्वजनिक मंच से योगी आदित्यनाथ ने वो कहा जो हर सनातनी राष्ट्रवादी आम नागरिक अपने दिल में महसूस करता है। सीधा सवाल, अगर अपराधी गोली चलाएगा तो क्या पुलिस गोली खाने के लिए है? अपराधी मार दे भाई, गोली मार दे, तू अपराधी है, हम पुलिस है, हम गोली खाएंगे। क्या पुलिस की वर्दी इसलिए है कि वो अपराधी की गोली झेले? क्या पुलिस बल इसलिए बनाया गया है कि माफिया फायर करे और पुलिस महात्मा गांधी वाला कानून बोले, इधर भी मारो, उधर भी मारो, चारों तरफ मारो? नहीं सनातनी मित्रों, नहीं। योगी साफ कहते हैं, जो अपराध करेगा, जो सिर उठाएगा, उसकी नियति गोली भी हो सकती है। जो भ्रम पालेगा मारा जाएगा। अपराध में कोई अपना और पराया नहीं होता है, सीधा सीधा कहा है योगी आदित्यनाथ ने। अपराध में कोई भी अपना पराया नहीं होता है, चाहे वो जाति हो, चाहे वो मजहब हो। क्या बेहतरीन बात कही है, आपके क्या विचार है कमेंट करके बताइए। उन्होंने आगे कहा कि अपराधी बस अपराधी होता है और उस पर चलेगी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद दबाव में आकर योगी कह देंगे पुलिस गुलाब दे, आरती उतारे, फूलमाला पहनाए। पर सुन लो साफ साफ, ना पहले हुआ, ना आज हुआ, ना आगे होगा। जब उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का बेटा पुलिस पर फायर करता है और जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है, तो वही लोग रोने लगते हैं जिन्होंने कभी नहीं पूछा पुलिस मरे तो चलेगा। जो लोग कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान मर गया, उनसे एक सवाल पूछो, क्या लोकतंत्र माफिया के मरने से मरता है या माफिया के जिंदा रहने से मरता है? सच यह है, माफिया मरता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, आतंकी मरता है तो संविधान मजबूत होता है, कानून का राज मजबूत होता है। लोकतंत्र तब कलंकित होता है जब अपराधी सत्ता की जेब में बैठ जाए, कभी दाईं जेब, कभी बाईं जेब। और सनातनी मित्रों, क्या उत्तर प्रदेश वो दिन भूल गया है जब माफियाओं को कंधे पर बैठाकर राजनीति होती थी?
माफियाओं की कब्रों पर फातिहा पढ़ी जाती थी। गाजीपुर में कृष्णानंद राय की हत्या, 500 से ज्यादा गोलियां, बम और अंत में शिखा काटकर ले जाना और फिर हंसना, हो गया जय श्री राम। ये हिम्मत कहां से आती थी? ये ताकत किसने दी थी? जब मुख्तार सेना के हथियार खरीदने चला और ईमानदार अफसर ने भंडाफोड़ किया, तो उसी अफसर को रातों रात हटा दिया गया, जेल में डाला गया, पागल घोषित कर दिया गया। ये समय भी उत्तर प्रदेश ने देखा है, जब अतीक के केस सुनने से हाईकोर्ट के जज हाथ जोड़ लेते थे, हमसे ये केस मत सुनवाओ। जब जिंदा आदमी की खाल उतार कर चौराहे पर रखी जाती थी और एसएसपी को फोन जाता था, तोहफा रख दिया, देख लो। ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य है। एक दौर ऐसा भी था जब माफिया पुलिस को गिरफ्तार करता था। उत्तर प्रदेश में 16 पुलिसकर्मी घर में बंद, ताला लगा हुआ, और फिर मुख्यमंत्री को फोन किया जाता था, कृपा करके छोड़ दो। सनातनी मित्रों, यही फर्क है तब में और अब में। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर तो प्रश्न उठाना ही नहीं बनता। नहीं, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। आज कोई 100 गाड़ियों का काफिला लेकर एलएमजी से फायरिंग नहीं कर सकता, दम नहीं है उनके पिछवाड़े में। आज कोई मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते की टांग देकर शेक हैंड नहीं करा सकता, क्योंकि आज दृढ़ इच्छा शक्ति है, आज योगी आदित्यनाथ है। आज साफ संदेश है, या तो कानून मानो या जेल जाओ या ऊपर जाओ। 3 ऑप्शन है, या तो कानून मानो, जेल जाओ, नहीं तो ऊपर जाओ। अब ऑप्शन चूज कर लो आप क्या है। और ये ऑप्शन तीनों पर लागू है, कोई जाति पर नहीं, कोई मजहब पर नहीं, कोई चेहरा नहीं, सब पर लागू है यूपी में। लिस्ट उठाकर आप देखेंगे तो हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय, कोई भी अपराधी है तो उसकी बैंड बजेगी यूपी में। क्योंकि अपराधी की कोई पहचान नहीं होती, अपराधी की एक ही पहचान होती है, अपराधी। और अंत में योगी का संदेश कैपिटल लेटर्स में, पुलिस को हथियार आरती उतारने के लिए नहीं दिए गए। पुलिस को हथियार आरती उतारने के लिए नहीं दिए गए, पुलिस को हथियार तमाशा देखने के लिए नहीं दिए गए। जो कानून की लक्ष्मण रेखा लांघेगा उसे कठोरतम दंड मिलेगा। गोली चलाओगे, गोली पाओगे। वो दौर खत्म हो चुका है जब अपराधी शर्तें तय करता था। आज का उत्तर प्रदेश साफ है, अपराध करोगे तो दंड पाओगे। और यह है योगी जी का। तो आपके क्या विचार हैं मित्रों योगी जी के इस सिस्टम पर? कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय सनातन, वंदे मातरम। सनातनी मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आप जानते हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ कितने सनातनी हैं, कितना खुलकर बोलते हैं और कितनी कड़ी कार्रवाई करते हैं। इस पर हम बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। उससे पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं सनातनी क्रिएटर बनने के लिए हमारे साथ। डिजिटल दुनिया में बड़ा धमाल मचाना है तो हमारे डिजिटल तेजस्वी प्रोग्राम से जुड़िए, जिसपे अभी 75% डिस्काउंट चल रहा है। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक हमारा बायो में है, वहां से भी ले सकते हैं। डिजिटल तेजस्वी प्रोग्राम है करियर बिल्डिंग स्कूल पे। चलिए बात करते हैं योगी बाबा ने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक नाम, एक सोच, एक संकल्प, जो कहना है डंके की चोट पर। ना शक्कर में लपेटेंगे, ना मक्खन लगाएंगे, ना शहद में डुबोएंगे। कड़वी बात है तो कड़वी, मीठी है तो मीठी, बीच का कोई पाखंड नहीं करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। पिछले दिनों में एक नैरेटिव खड़ा किया गया, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं, पुलिस गोली क्यों चला रही है, अपराधियों के पैर में गोली क्यों लग रही है। अब पैर में लग रही है, आप चाहो तो कहीं और भी लग सकती है। तो हाई कोर्ट की टिप्पणी आई और विपक्ष को मौका मिल गया देश विदेश में रोना रोने का। और तभी एक सार्वजनिक मंच से योगी आदित्यनाथ ने वो कहा जो हर सनातनी राष्ट्रवादी आम नागरिक अपने दिल में महसूस करता है। सीधा सवाल, अगर अपराधी गोली चलाएगा तो क्या पुलिस गोली खाने के लिए है? अपराधी मार दे भाई, गोली मार दे, तू अपराधी है, हम पुलिस है, हम गोली खाएंगे। क्या पुलिस की वर्दी इसलिए है कि वो अपराधी की गोली झेले? क्या पुलिस बल इसलिए बनाया गया है कि माफिया फायर करे और पुलिस महात्मा गांधी वाला कानून बोले, इधर भी मारो, उधर भी मारो, चारों तरफ मारो? नहीं सनातनी मित्रों, नहीं। योगी साफ कहते हैं, जो अपराध करेगा, जो सिर उठाएगा, उसकी नियति गोली भी हो सकती है। जो भ्रम पालेगा तो मारा जाएगा।
अपराध में कोई अपना और पराया नहीं होता है, सीधा सीधा कहा है योगी आदित्यनाथ ने। अपराध में कोई भी अपना पराया नहीं होता है, चाहे वो जाति हो, चाहे वो मजहब हो। क्या बेहतरीन बात कही है, आपके क्या विचार हैं कमेंट करके बताइए। उन्होंने आगे कहा कि अपराधी बस अपराधी होता है और उस पर चलेगी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद दबाव में आकर योगी कह देंगे पुलिस गुलाब दे, आरती उतारे, फूलमाला पहनाए, पर सुन लो साफ साफ, ना पहले हुआ, ना आज हुआ, ना आगे होगा। जब उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का बेटा पुलिस पर फायर करता है और जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है, तो वही लोग रोने लगते हैं जिन्होंने कभी नहीं पूछा पुलिस मरे तो चलेगा। जो लोग कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान मर गया, उनसे एक सवाल पूछो, क्या लोकतंत्र माफिया के मरने से मरता है या माफिया के जिंदा रहने से मरता है? सच यह है, माफिया मरता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, आतंकी मरता है तो संविधान मजबूत होता है, कानून का राज मजबूत होता है। लोकतंत्र तब कलंकित होता है जब अपराधी सत्ता की जेब में बैठ जाए, कभी दाईं जेब, कभी बाईं जेब। और सनातनी मित्रों, क्या उत्तर प्रदेश वो दिन भूल गया है जब माफियाओं को कंधे पर बैठाकर राजनीति होती थी, जब माफियाओं की कब्रों पर फातिहा पड़ी जाती थी? गाजीपुर में कृष्णानंद राय की हत्या, 500 से ज्यादा गोलियां, बम और अंत में शिखा काटकर ले जाना और फिर हंसना, हो गया जय श्री राम। ये हिम्मत कहां से आती थी? ये ताकत किसने दी थी? जब मुख्तार सेना के हथियार खरीदने चला और ईमानदार अफसर ने भंडाफोड़ किया, तो उसी अफसर को रातों रात हटा दिया गया, जेल में डाला गया, पागल घोषित कर दिया गया। ये समय भी उत्तर प्रदेश ने देखा है, जब अतीक के केस सुनने से हाईकोर्ट के जज हाथ जोड़ लेते थे, हमसे ये केस मत सुनवाओ। जब जिंदा आदमी की खाल उतार कर चौराहे पर रखी जाती थी और एसएसपी को फोन जाता था, तोहफा रख दिया देख लो। ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य है। एक दौर ऐसा भी था जब माफिया पुलिस को गिरफ्तार करता था। उत्तर प्रदेश में 16 पुलिसकर्मी घर में बंद, ताला लगा हुआ, और फिर मुख्यमंत्री को फोन किया जाता था, कृपा करके छोड़ दो। सनातनी मित्रों, यही फर्क है तब में और अब में। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर तो प्रश्न उठाना ही नहीं बनता, नहीं, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। आज कोई 100 गाड़ियों का काफिला लेकर एलएमजी से फायरिंग नहीं कर सकता, दम नहीं है उनके पिछवाड़े में। आज कोई मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते की टांग देकर शेक हैंड नहीं करा सकता, क्योंकि आज दृढ़ इच्छा शक्ति है, आज योगी आदित्यनाथ है। आज साफ संदेश है, या तो कानून मानो या जेल जाओ या ऊपर जाओ। 3 ऑप्शन है, या तो कानून मानो, जेल जाओ, नहीं तो ऊपर जाओ। अब ऑप्शन चूज कर लो आप क्या है। और ये ऑप्शन तीनों पर लागू है, कोई जाति पर नहीं, कोई मजहब पर नहीं, कोई चेहरा नहीं, सब पर लागू है यूपी में। लिस्ट उठाकर आप देखेंगे तो हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय, कोई भी अपराधी है तो उसकी बैंड बजेगी यूपी में। क्योंकि अपराधी की कोई पहचान नहीं होती, अपराधी की एक ही पहचान होती है, अपराधी। और अंत में योगी का संदेश कैपिटल लेटर्स में, पुलिस को हथियार आरती उतारने के लिए नहीं दिए गए। पुलिस को हथियार आरती उतारने के लिए नहीं दिए गए, पुलिस को हथियार तमाशा देखने के लिए नहीं दिए गए। जो कानून की लक्ष्मण रेखा लांघेगा उसे कठोरतम दंड मिलेगा। गोली चलाओगे, गोली पाओगे। वो दौर खत्म हो चुका है जब अपराधी शर्तें तय करता था। आज का उत्तर प्रदेश साफ है, अपराध करोगे तो दंड पाओगे। और यह है योगी जी का। तो आपके क्या विचार हैं मित्रों योगी जी के इस सिस्टम पर? कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय सनातन, वंदे मातरम। सनातनी मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आप जानते हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ कितने सनातनी हैं, कितना खुलकर बोलते हैं और कितनी कड़ी कार्रवाई करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, उससे पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं सनातनी क्रिएटर बनने के लिए। हमारे साथ डिजिटल दुनिया में बड़ा धमाल मचाना है तो हमारे डिजिटल तेजस्वी प्रोग्राम से जुड़िए, जिसपे अभी 75% डिस्काउंट चल रहा है। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक हमारा बायो में है, वहां से भी ले सकते हैं। डिजिटल तेजस्वी प्रोग्राम है करियर बिल्डिंग स्कूल पे। चलिए बात करते हैं योगी बाबा ने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक नाम, एक सोच, एक संकल्प, जो कहना है डंके की चोट पर,
ना शक्कर में लपेटेंगे, ना मक्खन लगाएंगे, ना शहद में डुबोएंगे। कड़वी बात है तो कड़वी, मीठी है तो मीठी, बीच का कोई पाखंड नहीं करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। पिछले दिनों में एक नैरेटिव खड़ा किया गया, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं, पुलिस गोली क्यों चला रही है, अपराधियों के पैर में गोली क्यों लग रही है। पैर में लग रही है, आप चाहो तो कहीं और भी लग सकती है। तो हाई कोर्ट की टिप्पणी आई और विपक्ष को मौका मिल गया देश विदेश में रोना रोने का। और तभी एक सार्वजनिक मंच से योगी आदित्यनाथ ने वो कहा जो हर सनातनी राष्ट्रवादी आम नागरिक अपने दिल में महसूस करता है। सीधा सवाल, अगर अपराधी गोली चलाएगा तो क्या पुलिस गोली खाने के लिए है? अपराधी मार दे भाई, गोली मार दे, तू अपराधी है, हम पुलिस है, हम गोली खाएंगे। क्या पुलिस की वर्दी इसलिए है कि वो अपराधी की गोली झेले? क्या पुलिस बल इसलिए बनाया गया है कि माफिया फायर करे और पुलिस महात्मा गांधी वाला कानून बोले, इधर भी मारो उधर भी मारो चारों तरफ मारो? नहीं सनातनी मित्रों, नहीं। योगी साहब कहते हैं जो अपराध करेगा, जो सिर उठाएगा, उसकी नियति गोली भी हो सकती है। जो भ्रम पालेगा वो मारा जाएगा। अपराध में कोई अपना और पराया नहीं होता है, सीधा सीधा कहा है योगी आदित्यनाथ ने। अपराध में कोई भी अपना पराया नहीं होता है, चाहे वो जाति हो, चाहे वो मजहब हो। क्या बेहतरीन बात कही है, आपके क्या विचार हैं कमेंट करके बताइए। उन्होंने आगे कहा कि अपराधी बस अपराधी होता है और उस पर चलेगी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद दबाव में आकर योगी कह देंगे पुलिस गुलाब दे, आरती उतारे, फूलमाला पहनाए। पर सुन लो साफ साफ, ना पहले हुआ, ना आज हुआ, ना आगे होगा। जब उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का बेटा पुलिस पर फायर करता है और जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है, तो वही लोग रोने लगते हैं जिन्होंने कभी नहीं पूछा पुलिस मरे तो चलेगा। जो लोग कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान मर गया, उनसे एक सवाल पूछो, क्या लोकतंत्र माफिया के मरने से मरता है या माफिया के जिंदा रहने से मरता है? सच यह है, माफिया मरता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, आतंकी मरता है तो संविधान मजबूत होता है, कानून का राज मजबूत होता है। लोकतंत्र तब कलंकित होता है जब अपराधी सत्ता की जेब में बैठ जाए, कभी दाईं जेब कभी बाईं जेब। और सनातनी मित्रों, क्या उत्तर प्रदेश वो दिन भूल गया है जब माफियाओं को कंधे पर बैठाकर राजनीति होती थी, जब माफियाओं की कब्रों पर फातिहा पड़ी जाती थी? गाजीपुर में कृष्णानंद राय की हत्या, 500 से ज्यादा गोलियां, बम और अंत में शिखा काटकर ले जाना और फिर हंसना, हो गया जय श्री राम। ये हिम्मत कहां से आती थी? ये ताकत किसने दी थी? जब मुख्तार सेना के हथियार खरीदने चला और ईमानदार अफसर ने भंडाफोड़ किया, तो उसी अफसर को रातों रात हटा दिया गया, जेल में डाला गया, पागल घोषित कर दिया गया। ये समय भी उत्तर प्रदेश ने देखा है जब अतीक के केस सुनने से हाईकोर्ट के जज हाथ जोड़ लेते थे, हमसे ये केस मत सुनवाओ। जब जिंदा आदमी की खाल उतार कर चौराहे पर रखी जाती थी और एसएसपी को फोन जाता था, तोहफा रख दिया देख लो। ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य है। एक दौर ऐसा भी था जब माफिया पुलिस को गिरफ्तार करता था। उत्तर प्रदेश में 16 पुलिसकर्मी घर में बंद, ताला लगा हुआ, और फिर मुख्यमंत्री को फोन किया जाता था, कृपा करके छोड़ दो। सनातनी मित्रों, यही फर्क है तब में और अब में। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर तो प्रश्न उठाना ही नहीं बनता, नहीं, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। आज कोई 100 गाड़ियों का काफिला लेकर एलएमजी से फायरिंग नहीं कर सकता, दम नहीं है उनके पिछवाड़े में। आज कोई मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते की टांग देकर शेक हैंड नहीं करा सकता, क्योंकि आज दृढ़ इच्छा शक्ति है, आज योगी आदित्यनाथ है। आज साफ संदेश है, या तो कानून मानो या जेल जाओ या ऊपर जाओ। 3 ऑप्शन है, या तो कानून मानो, जेल जाओ, नहीं तो ऊपर जाओ। अब ऑप्शन चूज कर लो आप क्या है। और ये ऑप्शन तीनों पर लागू है, कोई जाति पर नहीं, कोई मजहब पर नहीं, कोई चेहरा नहीं, सब पर लागू है यूपी में। लिस्ट उठाकर आप देखेंगे तो हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय, कोई भी अपराधी है तो उसकी बैंड बजेगी यूपी में। क्योंकि अपराधी की कोई पहचान नहीं होती, अपराधी की एक ही पहचान होती है, अपराधी। और अंत में योगी का संदेश
कैपिटल लेटर्स में पुलिस को हथियार आरती उतारने के लिए नहीं दिए गए। पुलिस को हथियार आरती उतारने के लिए नहीं दिए गए। पुलिस को हथियार तमाशा देखने के लिए नहीं दिए गए। जो कानून की लक्ष्मण रेखा लांघेगा उसे कठोरतम दंड मिलेगा। गोली चलाओगे, गोली पाओगे। वो दौर खत्म हो चुका है जब अपराधी शर्तें तय करता था। आज का उत्तर प्रदेश साफ है। अपराध करोगे तो दंड पाओगे। और यह है योगी जी का। तो आपके क्या विचार हैं मित्रों योगी जी के इस सिस्टम पर? कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय सनातन, वंदे मातरम। सनातनी मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आप जानते हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ कितने सनातनी हैं, कितना खुलकर बोलते हैं और कितनी कड़ी कार्रवाई करते हैं। इस पर हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। उससे पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं सनातनी क्रिएटर बनने के लिए हमारे साथ। डिजिटल दुनिया में बड़ा धमाल मचाना है तो हमारे डिजिटल तेजस्वी प्रोग्राम से जुड़िए, जिसपे अभी 75% डिस्काउंट चल रहा है। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक हमारा बायो में है, वहां से भी ले सकते हैं। डिजिटल तेजस्वी प्रोग्राम है करियर बिल्डिंग स्कूल पे। चलिए बात करते हैं योगी बाबा ने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक नाम, एक सोच, एक संकल्प, जो कहना है डंके की चोट पर। ना शक्कर में लपेटेंगे, ना मक्खन लगाएंगे, ना शहद में डुबोएंगे। कड़वी बात है तो कड़वी, मीठी है तो मीठी, बीच का कोई पाखंड नहीं करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। पिछले दिनों में एक नैरेटिव खड़ा किया गया, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं, पुलिस गोली क्यों चला रही है, अपराधियों के पैर में गोली क्यों लग रही है। पैर में लग रही है, आप चाहो तो कहीं और भी लग सकती है। तो हाई कोर्ट की टिप्पणी आई और विपक्ष को मौका मिल गया देश विदेश में रोना रोने का। और तभी एक सार्वजनिक मंच से योगी आदित्यनाथ ने वो कहा जो हर सनातनी राष्ट्रवादी आम नागरिक अपने दिल में महसूस करता है। सीधा सवाल, अगर अपराधी गोली चलाएगा तो क्या पुलिस गोली खाने के लिए है? अपराधी मार दे भाई, गोली मार दे, तू अपराधी है, हम पुलिस है, हम गोली खाएंगे। क्या पुलिस की वर्दी इसलिए है कि वो अपराधी की गोली झेले? क्या पुलिस बल इसलिए बनाया गया है कि माफिया फायर करे और पुलिस महात्मा गांधी वाला कानून बोले, इधर भी मारो, उधर भी मारो, चारों तरफ मारो? नहीं सनातनी मित्रों, नहीं। योगी साफ कहते हैं जो अपराध करेगा, जो सिर उठाएगा, उसकी नियति गोली भी हो सकती है। जो भ्रम पालेगा तो मारा जाएगा। अपराध में कोई अपना और पराया नहीं होता है, सीधा सीधा कहा है योगी आदित्यनाथ ने। अपराध में कोई भी अपना पराया नहीं होता है, चाहे वो जाति हो, चाहे वो मजहब हो। क्या बेहतरीन बात कही है। आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। उन्होंने आगे कहा कि अपराधी बस अपराधी होता है और उस पर चलेगी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद दबाव में आकर योगी कह देंगे पुलिस गुलाब दे, आरती उतारे, फूलमाला पहनाए। पर सुन लो साफ साफ, ना पहले हुआ, ना आज हुआ, ना आगे होगा। जब उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का बेटा पुलिस पर फायर करता है और जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है, तो वही लोग रोने लगते हैं जिन्होंने कभी नहीं पूछा पुलिस मरे तो चलेगा। जो लोग कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान मर गया, उनसे एक सवाल पूछो, क्या लोकतंत्र माफिया के मरने से मरता है या माफिया के जिंदा रहने से मरता है? सच यह है, माफिया मरता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, आतंकी मरता है तो संविधान मजबूत होता है, कानून का राज मजबूत होता है। लोकतंत्र तब कलंकित होता है जब अपराधी सत्ता की जेब में बैठ जाए, कभी दाई जेब, कभी बाई जेब। और सनातनी मित्रों, क्या उत्तर प्रदेश वो दिन भूल गया है जब माफियाओं को कंधे पर बैठाकर राजनीति होती थी, जब माफियाओं की कब्रों पर फातिहा पड़ी जाती थी? गाजीपुर में कृष्णानंद राय की हत्या, 500 से ज्यादा गोलियां, बम और अंत में शिखा काटकर ले जाना और फिर हंसना, हो गया जय श्री राम। ये हिम्मत कहां से आती थी? ये ताकत किसने दी थी? जब मुख्तार सेना के हथियार खरीदने चला और ईमानदार अफसर ने भंडाफोड़ किया तो उसी अफसर को रातों रात हटा दिया गया, जेल में डाला गया, पागल घोषित कर दिया गया। ये समय भी उत्तर प्रदेश ने देखा है जब अतीक के केस सुनने से हाईकोर्ट के जज हाथ जोड़ लेते थे, हमसे ये केस मत सुनवाओ। जब जिंदा आदमी की खाल उतार कर चौराहे पर रखी जाती थी,
और एसएसपी को फोन जाता था, तोहफा रख दिया, देख लो। ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य है। एक दौर ऐसा भी था जब माफिया पुलिस को गिरफ्तार करता था उत्तर प्रदेश में। 16 पुलिसकर्मी घर में बंद, ताला लगा हुआ, और फिर मुख्यमंत्री को फोन किया जाता था, कृपा करके छोड़ दो। सनातनी मित्रों, यही फर्क है तब में और अब में। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर तो प्रश्न उठाना ही नहीं बनता, नहीं, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। आज कोई 100 गाड़ियों का काफिला लेकर एलएमजी से फायरिंग नहीं कर सकता, दम नहीं है उनके पिछवाड़े में। आज कोई मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते की टांग देकर शेक हैंड नहीं करा सकता, क्योंकि आज दृढ़ इच्छा शक्ति है, आज योगी आदित्यनाथ है। आज साफ संदेश है, या तो कानून मानो या जेल जाओ या ऊपर जाओ। 3 ऑप्शन है, या तो कानून मानो, जेल जाओ, नहीं तो ऊपर जाओ। अब ऑप्शन चूज कर लो आप क्या है। और ये ऑप्शन तीनों पर लागू है, कोई जाति पर नहीं, कोई मजहब पर नहीं, कोई चेहरा नहीं, सब पर लागू है यूपी में। लिस्ट उठाकर आप देखेंगे तो हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय, कोई भी अपराधी है तो उसकी बैंड बजेगी यूपी में। क्योंकि अपराधी की कोई पहचान नहीं होती, अपराधी की एक ही पहचान होती है, अपराधी। और अंत में योगी का संदेश कैपिटल लेटर्स में, पुलिस को हथियार आरती उतारने के लिए नहीं दिए गए। पुलिस को हथियार आरती उतारने के लिए नहीं दिए गए, पुलिस को हथियार तमाशा देखने के लिए नहीं दिए गए। जो कानून की लक्ष्मण रेखा लांघेगा उसे कठोरतम दंड मिलेगा। गोली चलाओगे, गोली पाओगे। वो दौर खत्म हो चुका है जब अपराधी शर्तें तय करता था। आज का उत्तर प्रदेश साफ है, अपराध करोगे तो दंड पाओगे। और यह है योगी जी का। तो आपके क्या विचार हैं मित्रों योगी जी के इस सिस्टम पर? कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय सनातन, वंदे मातरम।